ही रहा था कि तभी उसका कॉल बजने लगता है। उम्र सारी लेकिन अंत बच्चे मैं तेरे कितनी बार कॉल किया और तू मेरा कॉल क्यों नहीं उठांदा? मैं तेरे सच्ची सच्ची बतानी है, अगर तू यहाँ 5 मिनट विच नहीं आया ना, मैं तेरा सर फोड़ देनी है। तू यहाँ जल्दी आ। जीनू बेब, तुम यहाँ कोरिया में हो? हाँ मीनू, मैं तेरे लोकेशन भेज दी, तो जल्दी इत्थे आ। मैं तेरा वेट कर दी, जल्दी विच आना। हाँ जीनू बेब, मैं वहाँ जल्दी आ रहा हूँ। जीनू, you looking like a so pretty. तू वर्ल्ड वाइड सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। मीनू, तेरा लगता है मैं तेरी बातों में आ जानी है? तेरी ये मीठी मीठी गल्ला मेरे ऊपर असर नहीं कर दी है। तू मैनू सच्ची सच्ची बता, तू इतना लेट क्यों किया? वरना मैं तेनू चप्पल से मारनी है। तू बता ना या मैं अपने पिंक चप्पलें निकालूं? ओ जीनू बेब, तुम तो बिल्कुल नहीं बदली हो, तुम तो वैसी की वैसी हो जैसे कॉलेज टाइम में थी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा, पहले तुम गाड़ी में बैठ जाओ, फिर हम जाते जाते बात करते हैं। ठीक सी, मैं तेरी गल्ला सुन रही हूँ, पर तू मैंने जानना नहीं है। अगर तुमने मैंने झूठ बोला तो मैं तेरे छोड़ूंगी नहीं। ठीक है जीनू, वैसे भी तुमसे कोई जीत पाया है? अब ठीक है, गाड़ी में बैठो क्योंकि हमें बहुत लेट हो रहा है। फिर जीनू ओके बोल के वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं। मीनू, तूने सच में घर खरीदा है या चोरी किया? मैंने सच्ची सच्ची बताना। तेनू पता है, ये घर देख के मैंने ये लग रहा है कि तेनू ये घर खरीदने के औकात ही नहीं है। और तू मैंने बोल रहा है कि ये घर तेरा है, तो झूठ बोल रहा है मैंने, राइट? नो, रॉन्ग। ये घर मेरा ही है और ये मैंने अपने पैसों से खरीदा, तुम्हारे जैसे नहीं कि इंडिया में जाके एक कोने में बैठ जाऊं। जबकि तुम तो मुझसे भी ज्यादा स्मार्ट थी, बस एक मैरिज के चक्कर में तुम इंडिया जाके छुप गई। मिन्हो, मैंने तेनू कितनी बार बताया सी कि तू मेरे से ऐसे बात मत किया कर, वरना मैं चली जाऊंगी यहाँ से। मैं तुमको जाने ही नहीं दूंगा। क्या? मेरा मतलब है मेरा घर इतना अच्छा ना, तुम यहाँ से जाने के बारे में सोचोगी भी नहीं। अच्छा सॉरी जीनू, मैं भूल गया था कि उसके बाद तुम्हारे सामने नहीं करनी है। मैं अगली बार से ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। आई एम सो सॉरी। ठीक सी, अगर तूने ऐसी बात स्टार्टिंग की ना, मैं तेरे घर छोड़ के चली जानी है। तो ठीक सी, तू मैंने मेरा रूम बता दे, मैं अपने आप चली जाती है। ओके ठीक है, चलो मैं तुम्हारा रूम दिखाता हूँ। तुम ये क्या कर रही हो? देखो ये बिल्कुल गलत है। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैंने कहा ना। तुम प्लीज वापस आ जाओ यहाँ। नहीं ली, अब कुछ ठीक नहीं होने वाला है। मेरी लाइफ पूरी की पूरी खराब हो चुकी है। पहले मेरे मॉम डैड छोड़ के चले गए, फिर अंकल ली। मेरी ही वजह से सब कुछ हो रहा है, सब मेरी ही गलती है। नहीं ली, अब मेरे जी के कोई फायदा नहीं है, मुझे मर जाने दो। फिर ते वहाँ से कूद जाती है। नहीं ते, मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे ढूंढ के रहूंगा और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे जो भी हो जाए। ते को मैं कुछ भी होने नहीं दूंगा। तुम ये कैसे कह सकती हो लिसा कि अंकल ली की मौत हो गई है? तुम देखो, तुम कुछ भी मत बोलो, अंकल ली की मौत नहीं हुई है। ओफो ते,
तुम अगर एक बात को रिपीट करोगे ना तो वो झूठ नहीं कहलाएगा। मैं एक माफिया की बेटी हूँ, इसका मतलब मेरे पास पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है और मुझे ये पता है कि किसकी मौत हो चुकी है और किसकी नहीं। और वैसे भी उस एक्सीडेंट के बारे में मेरे डैड बात कर रहे थे, तो मुझे इतना तो पता ही होगा कि वहाँ क्या हुआ था और क्या नहीं। क्या इसका मतलब सच में अंकल ली की मौत हो गई है? मैं काश अंकल ली को लास्ट बार देख पाती। मैं अब क्या करूं? मैं कैसे जाऊं अंकल ली से मिलने? अंकल ली। फिर दरवाजे पर नॉक होती है। ते ओपन द डोर। तुम क्या कर रही हो? मुझे तुमसे बात करना है, दरवाजा खोलो। हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ, रुको। हाँ बोलो, क्या हुआ? वो एक्चुअली लिसा को आज है ना शॉपिंग करने के लिए बाहर जाना है, तो हमें उसके साथ जाने के लिए उसने कहा है। क्या? हमें? क्यों? पता नहीं। ते, मुझे लग रहा है ना कि वो लड़की जरूर कुछ सोच रही है, तभी तो हमें लेके जा रही है। हाँ, तुम्हारी बातों में तो दम है, कुछ तो वो सोच रही है। हाँ, पर सोच क्या रही है? डफर, चलो यहाँ से निकलो, मुझे रेडी होकर आने दो। पर क्यों? तुम्हें रेडी क्यों होना है? उफ़, जगुक, मैं तुम्हें समझाते समझाते थक गई हूँ। हमें मॉल जाना है ना, तो उसके लिए मुझे रेडी भी होना पड़ेगा, तो प्लीज यहाँ से निकल जाओ, मुझे रेडी होकर आने दो। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। फिर जग्गू वहाँ से चला जाता है, फिर ते थोड़ी देर के बाद रेडी होकर नीचे आती है। ते, तुम इतनी ब्यूटीफुल भी लग सकती हो, मुझे तो पता ही नहीं था। क्या सच में मैं अच्छी लग रही हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो जस्ट मजाक कर रहा था। देखो डफर, मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो, मैं सच में तुम्हें मार दूंगी। अच्छा ठीक है, मार के दिखाओ। वैसे भी तुम सिर्फ बोलती हो, करती कुछ नहीं हो, तो मुझे मार ही नहीं पाओगी। जग्गू, तुम्हें मैं छूने नहीं वाली, तुम रुको। तुम हमेशा मुझे चिढ़ाते रहते हो। जग्गू, मैंने कहा तुम रुको, तुम बहुत ही ज्यादा बदमाश हो गए हो, रुको तुम। तुम्हें पता है किटी, मुझे कभी कभी तेरे के ऊपर हंसी आती है। वो अनजान लोगों को भी अपना कैसे बना लेती है, मुझे तो समझ ही नहीं आता है। वो टीवी में मरते हुए इंसान को भी अपना समझ के रोती है। लाइक सीरियसली। किटी, तुम कहाँ जा रहे हो? रुको किटी। DJ Anil. Where she at? I'm searching for this fine shorty, and it ain't like I've been getting naughty. I'm for real, you know I don't play that, cause I mean it when you hear me say that. Man, he's searching for this fine. क्या तुम ठीक हो? हाँ। क्या तुम अच्छे से संभल के नहीं चल सकती हो? तुम्हें देखना चाहिए ना आगे पीछे क्या हो रहा है। पर हुआ क्या है? तुम मुझ पे गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? तुम्हारे ऊपर हमला होने वाला था। अगर मैंने अभी तुम्हें बचाया नहीं होता तो तुम अब तक मर गई होती। क्या? हाँ। तुम्हें किस स्टूपिड ने कहा कि मुझ पे हमला होने वाला था? तुम क्या पागल हो? पागल मैं नहीं, पागल तुम हो। तुमने क्या वो रोशनी नहीं देखी? वहाँ से वो रेड रोशनी तुम्हारी तरफ आ रही थी। बेवकूफ कहेंगे, वहाँ पर सब कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं सांप शूटिंग की, तो उधर से तो रोशनी आएगी ही ना। बेवकूफ, एक बार चेक कर लेते कि वहाँ चल क्या रहा है। देखो, तुम एक माफिया की बेटी हो, तो तुम इधर उधर कहीं भी नहीं घूम सकती हो बिना बॉडीगार्ड के। तुम्हें अपना सेफ्टी देखना चाहिए, समझी? देखो, मेरे एरिया में मुझ पे हमला कर सके ये किसी में हिम्मत नहीं, और जो कर देखा है उसे जान से मारने की मेरे डैड में हिम्मत है। तो तुम चिंता मत करो मेरी, समझे? अब तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर चैनवो वहाँ से चला जाता है। ये क्या चल रहा है? तुम लोग ने मुझे तो ड्राइवर बना दिया, और हम लोग जा कहाँ रहे हैं? हम लोग मॉल जा रहे हैं, और तुम ड्राइवर के रूप में बहुत अच्छे लग रहे हो, तो तुम आगे के सीट में ही बैठो।
हाँ, ये क्या बात हुई? तुम सब तो प्रिंस और प्रिंसेस के जैसे जा रहे हो और तुम लोग ने मुझे अपना नौकर मतलब बॉडीगार्ड बना दिया। ये अच्छी बात नहीं है। सॉरी चन्वो, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ये तो लिसा ही बोली कि तुम्हें अपने साथ लेके जाए। और हाँ, लिसा ने ये भी कहा है कि तुम्हें उसका ड्राइवर और बॉडीगार्ड बनना पड़ेगा। क्या? हाँ। तभी उन लोग के पास एक बॉडीगार्ड आता है और पूछता है, हे तुम सब, देखो हमारी मैम तुम्हारे साथ जा रही है तो उसकी जिम्मेदारी तुम लोग की हुई, तो उसका ख्याल रखना। अगर उसे कुछ हो गया ना तो हम लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम तो ऐसे धमकी दे रहे हो जैसे तुम हम लोग के साथ जाने ही नहीं वाले हो। हाँ, मैं तो जाऊंगा क्योंकि हमारा काम है मैम का ख्याल रखना और वो तुम लोग के साथ भी जा रही है तो तुम लोग को भी उनका ख्याल रखना पड़ेगा। बॉडीगार्ड, अगर तुम्हारा पूछताछ हो गया है तो क्या मैं बैठूं? हाँ हाँ मैम, जरूर। फिर वहाँ लिसा बैठ जाती है। जंकुक बेबी, आज हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, क्या तुम हैप्पी हो? हाँ, मुझे खुशी तो बहुत हो रही है बट तुम्हारे साथ जाने की नहीं। क्या तुमने कुछ कहा? नहीं नहीं, चलो चलो, तुम यहाँ खड़े क्यों हो? हाँ हाँ, जल्दी चलाओ, हमें बहुत ज्यादा लेट हो रही है। फिर चलो गाड़ी चलाने लगता है। क्या इन लोग के बीच में कुछ चल रहा है? आई डोंट नो। अगर तुम दोनों का फुसफुसाना हो गया तो हम क्या चले? हाँ हाँ, क्यों नहीं। लिली, तुमने सही लोकेशन तो बताया है ना? क्योंकि मैं तो मॉल पहुंच चुका पर मुझे वो लोग दिख ही नहीं रहे। हाँ ली, मैंने सही लोकेशन बताया है, वो लोग मॉल ही में हैं, तुम अच्छे से ढूंढो। अच्छा ठीक है। वो ये कितना क्यूट है। ते देखो ना, ये कितना ज्यादा क्यूट है। ओ हाँ जंगकुक, सच में ये बहुत ज्यादा क्यूट है। क्या हम इसे घर ले जा सकते हैं? पागल, हम अपने घर में नहीं रहते, हम इस लिसा के साथ रहते हैं। कुचिका, तुम कितने ज्यादा क्यूट हो। इसे चोट लगी है, पर कैसे? जंगकुक, तुमने इसका नाम भी रख दिया? हाँ ना, देखो बहुत ज्यादा क्यूट है, मुझे ये चाहिए। बच्चों जैसी हरकतें करना बंद करो। कहीं मेरे वजह से तो नहीं ना? हे, तुम्हें चोट लगी है? दिखाओ अपना हाथ। नहीं। अरे, मैंने कहा अपना हाथ दिखाओ। नहीं, मैं तुम्हें अपना हाथ क्यों दिखाऊं? मैंने कहा ना तुम दिखाओ। नहीं। अरे, तुम भाग कहाँ रहे हो? इनके बीच क्या हो रहा है फिर से? पता नहीं। फिर लिसा चन्नो के पीछे जाती है। क्या हो जंकुक, हमें यहाँ कितना देर वेट करना पड़ेगा? उन लोग अभी तक आए क्यों नहीं? ते उन लोग दोनों चले गए। देखो चन्नो ने मैसेज किया है। ओह, तो चलो घर चलते हैं। लेट्स गो, क्योंकि मैं भी अपने घर को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। जंकुक, तुम कौन से घर की बात कर रहे हो? ऑब्वियसली हमारा घर जहाँ हम पहले रहते थे। नहीं, हम वहाँ नहीं जा सकते, हमें लिसा के घर ही जाना पड़ेगा। पर क्यों? क्योंकि उसका बॉडीगार्ड हमारे साथ है। वो नहीं हुई तो क्या हुआ? उसका बॉडीगार्ड है ना, और वो हमें बिल्कुल जाने नहीं देगा। तो चलो, हमें वैसे भी बहुत ज्यादा लेट हो रहा है। हाँ, चलता हूँ। फिर जंकुक गाड़ी चलाने लगता है।
ओह नो, ये लोग तो जा रहे हैं। लगता है मुझे इन्हें फॉलो करना पड़ेगा। ते, मैं सच में इस बार तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें बचा लूंगा। नहीं जग्गू, मैं ठीक हूँ। फिर जग्गू गाड़ी से निकलता है और फिर ली के ऊपर गुस्सा आने लगता है। हे, क्या तुम्हें गाड़ी चलाना नहीं आता? तुम्हारी वजह से हमारी अभी जान जाने वाली थी। तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं अभी पुलिस को बुला रहा हूँ। तुम इस बार बचने नहीं वाले। तुम देखो बस।